हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ पीएसपी सर। नमस्कार। आज हम लोग फिर स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। हम पहला क्लास डाल चुके हैं क्या तंत्रिका तंत्र पर, और आप हमारे साथ न जुड़े हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। उस वीडियो को देख लीजिए तब देखिएगा इस वीडियो को। तंत्रिका तंत्र ना, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। पहला क्लास में जान चुके हैं और आधा बाकी था जी, इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं। बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है ना। तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं, इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यह होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला होता है जो इसका दो टाइप्स होता है। कौन कौन है? पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र ना। पहला में दिया हम लोग क्या, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार, दो प्रकार का होता है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है क्या मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र ना, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन ना। हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार होता है। कौन कौन? तो अगर मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। कौन कौन? अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। तो अगर मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग अगले क्लास वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे साथ अंत तक बने हैं, नए बने तो हमारे साथ क्या बने रहिएगा। चलते हैं क्या अग्र मस्तिष्क, मतलब कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कुछ पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क ना। चलते हैं पश्च मस्तिष्क में क्या बतलाता है ना। हेड ब्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? तो हैंड ब्रेन ना। चलते हैं। क्या होता है कि तीन प्रकार का, ये भी जो पश्च मस्तिष्क होता है ये भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है सेरिबेलम, मतलब इसको सेरिबेलम बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पोन्स, मतलब पोन्स बोलते हैं। इसको कहते हैं मेडुला ना। इसको मेडुला बोलते हैं, इसको सेरिबेलम बोलते हैं, इसको पोन्स बोलते हैं, इसको मेडुला बोलते हैं ना। चलते हैं सेरिब्रम के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, सेरिब्रम को पढ़ेंगे ना। सेरिब्रम के जानेंगे आज, सेरिब्रम में पढ़ेंगे ना। पहला नंबर दिया हम लोग को सेरिब्रम। सेरिब्रम के पहले पढ़ लेते हैं तब अगले आगे पढ़ते हैं ना। चलिए जानते हैं सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम एक संतुलन, मतलब क्या शरीर को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। तो सेरिब्रम का काम होता है कि शरीर को क्या संतुलन बनाने का कार्य करता है। संतुलन मतलब शरीर को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है ना। कौन बनाता है? तो शरीर, सेरिब्रम होता है जो शरीर को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। और मौसम में कान या मस्तिष्क, इसका जो काम है ना, जो जैसे में हम बता रहे हैं कि कभी आप लोगों को थोड़ा सा धीरे से या बाई में अगर तेज बोला जाता है तो आपके तुरंत कानों में जाता है। कान के बात तुरंत कहाँ जाता है? मस्तिष्क। बोल रहा है कि मौसम मतलब क्या, मैसेज को कान से मस्तिष्क पहुंचाना। ऐसे ही आपके पास कोई कान में कुछ बोलता है, खुद बुदबुदाता है, कोई भी क्या करता है? बोल देता है कि देखो फलाना तुमको बुला रहे थे, मतलब ये तुरंत सुनकर कान कहाँ तक भेजता है? मस्तिष्क को भेजता है। तो मस्तिष्क तुम्हारा दिमाग करेगा, फिर उसको सुनेगा क्या बोला है, कहाँ लिए बताए, जो मतलब तुम सुनने का जो काम किया है ना, वो सब क्या कौन रिसर्च करता है? तो मस्तिष्क करता है ना, सुनने का काम। तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है, और बोला दिया कि चलो भैया आज हम लोग चलते हैं खेलने। उसने बोला कि चलो भैया खेलने, उसने आवाज़ निकाला ना, उस आवाज़ को जो रिसर्च कौन करेगा? दिमाग करता है ना। वही तो जो मैसेज को, कोई भी मैसेज, कैसा भी मैसेज होता है, अब मैसेज वैसा मत समझिए कि लड़की विदा करे मोबाइल पर उस मैसेज को, वो भी मैसेज होगा जब उस कान में तुम्हारी बोलेगी तब मैसेज है। समझ में? मोबाइल पर मैसेज नहीं। मोबाइल पर तो तू पढ़ेगा ना, तो पढ़ने का काम भी यही करता है, सेरिबेलम ही काम करता है। पढ़ना लिखना सब इसी के फॉर्म में होता है। ऐसे तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है पढ़ना लिखना ना। इसका काम होता है सुनने का काम। क्या होता है? तो सुनने का काम ना सुनने का काम करता है। मैसेज आता है, मैसेज कोई कहता है, बोल देता है कि तुम्हारे पास क्या, कोई बोल रहा है कि चलो आज चलते हैं हम लोग क्या घूमने। तुम्हारे दोस्त बोल देगा चलो आज चलते हैं घूमने, ठीक है बोले चल रहे, तुम्हारा मतलब बोल देगा चलो घूमने, तुरंत कान सुना, कान का दिया, मस्तिष्क को दिया ना, वो तुरंत क्या करता है? एक्शन करता है ना। उसी का फिर आता है क्या वैलिडियम एक्शन, मतलब कोई भी ऐसी क्रिया तुम करते हो, कोई भी ऐसी क्रिया तुम करते हो उसमें क्या आता है? एक्शन करता है। कोई भी एक्शन करते हो, खेलते हो, कूदता है, पढ़ता है, लिखता है, ये सब काम आता है, एक्शन में आता है। मतलब क्या सेरिबेलम के फॉर्म में क्या आता है ना। कोई कार्य कर रहे हो, खा रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये सब काम में आता है, सेरिबेलम के फॉर्म में आता है ना। चलते हैं अगले में आता है हम लोग का क्या होता है? पोन्स होता है ना। क्या होता है? हम लोग को पोन्स होता है। पोन्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैला मजनू के बारे में बताया गया है। क्या है कि ये लैला है और ये क्या है? मजनू है ना। पोन्स का मतलब है कि थोड़ा समझाए थे, लैला मजनू से समझ लीजिएगा। पोन्स है कि हम बता रहे हैं कि ब्रेन और ब्रेन को जोड़ने वाले स्पाइनल कोड, मतलब जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन को, मतलब पुल को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रेन पुल बोलते हैं ना। ब्रेन पुल के काम करता है। जैसे में हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या एक लैला है, ये मजनू है। लैला मजनू दोनों है, एक लैला मजनू है। अब इन दोनों के बीच क्या है? इन दोनों के बीच क्या है? दोनों के बीच प्यार हुआ है। क्या हुआ है? तो प्यार हुआ। लैला और मजनू के बीच में क्या हुआ है? प्यार हुआ। अब दोनों को क्या कर रहा है कि संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। बोल रहा है क्या जोड़ रहा है? प्यार करते हैं। क्या कुछ पूछते लैला और मजनू कहेंगे घूमने, वो बोला कि तुम्हारा इस लड़की से क्या संबंध है? लड़का वाले पूछेगा कोई कि तुम्हारा इस लड़की से क्या संबंध है? तो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ? तो प्यार करता हूँ। तो मतलब क्या इस लैला ने इस लड़की से क्या किया?
जोड़ने का जो काम किया यहाँ पे कहा भैया पुल का काम कर रहा है, मतलब प्यार किए करता हूँ किससे, लड़की से। लैला मजनू बोल रहा है कि हम इसे क्या करता हूँ, लव करता हूँ। जोड़ने का काम कर दिया, जो जोड़ने का जो कार्य करता है उसी प्रकार जो पॉन्स मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ने का जो काम करता है, क्या करता है, ब्रेन करता है, मतलब पुल का काम करता है ना। ऐसा समझ में कि पॉन्स किसे कहते हैं। पॉन्स का काम क्या होता है कि पुल मतलब क्या, ब्रेन, कोई भी चीज़ को जोड़ने का जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी और ब्रेन मतलब दिमाग और ब्रेन को जोड़ने का जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, पॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम लोग पॉन्स बोलते हैं ना। दो चीज़ों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, तो पॉन्स कहते हैं ना। कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ने वाले यंत्र मतलब जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, बोल देगा पॉन्स दे देगा, सेरिबेलम दे देगा, मेडुला दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा। क्या होगा, इसमें मारेंगे पॉन्स मारेंगे, जब पढ़िएगा तभी तो मारिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या अगले में चलते हैं कि मेडुला के बारे में समझते हैं। ठीक है, मेडुला के बारे में समझते हैं, मेडुला क्या बतलाता है ना। चलते हैं, मेडुला में आता है क्या, मेडुला बोलता है कि हम क्या बीमारी, कोई बच्चा बीमारी होता है, बीमारी तो होबे करता है, मेरा मतलब कोई भी बच्चा अगर बीमारी होता है, किसी को कोई भी चीज़ का बीमारी, उसको बीमारी दिया है क्या, उल्टी होने की बीमारी हुआ है, खांसी होने की बीमारी हुआ है ना, वो कहीं गया है बारात में, एकदम गया है बेल्ट झाड़ कर एकदम टाई बेल्ट लगा कर फेयर लवली लगा कर गया है एकदम, जैसे ही पंडाल में गया और भोजन वहाँ पे स्टार्ट है, उसने कहा कि एकदम गप्पा गप बुला, रसगुल्ला बुनिया पूरी कचौड़ी सब चीज़ खा लिया, एकदम पूरा पेट भर गया। अब भर गया, इतना खा लिया है कि अब क्या हो रहा है, उसको उल्टी हो रही है। क्या हो रहा है कि उल्टी हो रही है। हम एक बात बता रहे हैं, कभी भी उल्टी होता है तो उसको उल्टी को कभी रुकना चाहिए नहीं। यहाँ पे एक जो फेफड़े के बगल में एक पोन्स लगा होता है, वो क्या होता है कि अगर बंद हो जाएगी ना तो उस उसी समय व्यक्ति के क्या हो जाता है, मौत हो जाता है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी उल्टी आए तो जहाँ आए तहीं कर दे, फिर बाद में साफ करवाते रहना ना। कोई भी व्यक्ति का उल्टी हो तो क्या वहाँ पे करवा देना चाहिए, फिर उससे साफ करवा दो, ठीक है। लेकिन उसके अगर रोकवाओगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ना। इसलिए कोई भी और किसी का उल्टी होकर तुम्हारे पास तो उससे करवा लो, फिर क्या कर दो, बोल दो साफ कर दे, ठीक है। इसलिए उल्टी को कभी रुकना नहीं चाहिए। आते हैं हम लोग क्या, खांसी मतलब छींक 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 आता है। ये सब चीज़ कोई भी अच्छी क्रिया होती है उसमें क्या आता है, मेडुला के फॉर्म में, तो कोई भी मतलब छींक आता है, कोई भी सर्दी बुखार होता है ना तो छिक्का आते रहता है, क्या आता है, छिक्का आते रहता है, छींक करता है। ठंडा के दिन में तो ये जल्दी आता है ना, जब भी मतलब बिना पूछले जो चलेगा जो भी कार्य होता है तो क्या होता है, मेडुला के फॉर्म में आता है ना। अब तू कहीं गया है एकदम अपने दोस्त के फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया है और तुम्हारा आँख का फुड़फुड़ा के कहीं लड़की तुम्हारे पास से मतलब गर्ल्स बगल में है और तुम्हारा आँख का फुसफुसा दिया, क्या होता है कि एक बाइक बंद हो जाता है, तो वहाँ पे बंद हो जाता है तो अब लड़कियाँ कहे कि हमको आँख मार रहा है, ऐसा नहीं। आँख का होता है फड़कता रहता है ना, कहीं पे क्या फड़क जाता है, ऐसा बात नहीं। और आप लोग बचपन में खेला खेलते रहते थे कि आँख पर जो हमारे आँख पर देरी से ताकेगा उसको का इनाम दिया जाएगा, उसको वो खेला होता है। जो देरी तक ताकता है, अभी जो आँख है नियंत्रण करता है प्रकाश को, प्रकाश जैसे ही इसको अधिक या कम मिलेगा तो क्या होता है कि जो सुकून का काम होता है तो तुरंत पलक गिर जाता है ना, ऐसा नहीं बात है, ठीक है। चलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर उल्टी आ जाता है, जब ना तब उल्टी आ जाती है, खांसी आ जाती है। खांसी का भी मतलब जो तो कोई भी व्यक्ति अगर खांसता है, खांसने का काम करता है तो इस सब खांसना, उल्टी होना, खांसी, उल्टी, पलक गिरना, ये सब क्या ऐसी क्रिया होती है, मतलब क्या अनैसी क्रिया होती है। ऐसी क्रिया में आती है क्या, ये संतुलित मतलब क्या, मौसम, मैसेज को कान तक भेजना, एक ऐसी क्रिया क्या आती है। इस सब की जो घटनाएं होती है, उल्टी होना, छींकना, खांसना, बीमारी की खांसी को होना, पलक गिरना, इस सब की जो कार्य होता है कहाँ आता है, मेडुला में आता है ना। अब तू लोग खूब लड़के के साथ घूम रहा है, घूमने गया है, लड़का लड़की सब साथ में है, लड़किया को देख कर तुम क्या कर दिया, आँख मार दिया। अब आँख मार दिया तब तो वहाँ पे संडिल तो बजेगा नहीं। अब ये ना कहेगा कि हमारा जो पलक हुआ है आप मने गिरा है, ये नहीं बताएगा, वहाँ पे बोल देगा कि लड़कियाँ नहीं समझेगी तुम्हारा पलक गिरा है अपने से। अब कहीं बारात में जाते हैं, कहीं घूमने गया है और अच्छे तुम्हारा तबीयत नहीं है, तो पलक क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का अगर तबीयत अच्छा नहीं रहता है ना तो पलक, खांसी, जुकाम, ये सब की जो बीमारियां होती है थोड़ा अधिक बढ़ जाती है। ऐसे भी आता है, लेकिन जब बीमारी टेम्परेचर जब अधिक होता है ना तो शरीर की तो ये सब की संभावना ज़्यादा हो जाती है आने की ना। अब तू तुम्हारा टेम्परेचर जो अधिक है और पलक गिर रहा है, जैसे ही लड़की तुम्हारे ऊपर ताकि और तुम क्या करेगी, पलक गिरा दिया, मतलब मार दिया, आँख मार दिया, तो तुम्हारे ऊपर क्या करेगी, डर लगाएगी। अब समझ रहे क्या होगा, ठीक है। चलते हम लोग क्या, ऐसी क्रिया मतलब कि जो छींकना, खांसना, उल्टी होना। आया समझ में ना कि उल्टी किसी व्यक्ति का अगर उल्टी होता है तो आया समझ में कि उल्टी होके तो उस व्यक्ति को उल्टी नहीं रोकना चाहिए। उल्टी होने की क्रिया क्या कहलाती है, मेडुला के फॉर्म आता है। उल्टी हो रहा है, खांसी आ रही है, छींक रहा है, वो सब कहाँ आता है, मेडुला के फॉर्म आता है। छींकना, उल्टी होना, खांसी, बीमारी, ये सब कहाँ आती है, मेडुला के फॉर्म आता है। कोई अनैच्छिक मतलब अनैच्छिक क्रिया जितना भी होता है काम कहाँ में आता है, मेडुला में आता है ना। चलते हम लोग क्या,
चलते हैं कि जो परिधि तंत्रिका तंत्र में आते हैं, जो परिधि तंत्रिका तंत्र यहाँ से 2 क्वेश्चन बोलता है, तो क्या क्रैनियल नेवर और स्पाइनल कॉर्ड ना, स्पाइनल सिस्टम और नहीं क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्वस सिस्टम ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बोलता है कि क्रैनियल नर्वर जो होता है ये कितना जोड़ी होता है, तो 12 जोड़ी होता है ना। बोल देगा कि क्रैनियल जो नर्वर है ये कितना जोड़ी होता है, तो यहाँ पे 12 जोड़ी। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ से क्या आप लोगों को इस चीज़ को रिकअप करना है। नेक्स्ट पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल नर्वर है, स्पाइनल नर्वर है जो इसका कितना जोड़ी होता है, तो इसका जो जोड़ी होता है क्या 31 जोड़ी होता है ना। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है। आते हैं हम लोग क्या अनुकंपी, मतलब स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र में आते हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी और परा अनुकंपी। परा अनुकंपी और अनुकंपी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, अंतर भी इसका भी आप लिख सकते हैं। समझते हैं कि हम लोग का जो आँख है, आई यहाँ पे हम आँख बनाए हैं, देख लीजिए कितना अच्छा एकदम बनाए हैं आँख ना, आँख बना है। रुकिए, इसको हम थोड़ा देरी के बाद रिकअप करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मस्तिष्क के बारे में तो पूरा खत्म कर लिए, पहले में था अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये दोनों को रिकअप कर तीनों को जान लिए। अब हम लोग को भी आता है, फिर आता है नंबर किसका आता है, मेरुजल, मतलब क्या किसका आता है, स्पाइनल कॉर्ड का आता है, मेरुरज्जु का आता है। मेरुरज्जु को भी जानना जरूरी है कि मेरुरज्जु में क्या क्या क्रियाएं होती है, चलिए जानते हैं। और बोल दिया जाएगा कि मेरुरज्जु का खोज किसने किया था, तो मार्शल हॉल, मतलब क्या मार्शल हॉल ने क्या मेरुरज्जु की खोज किए थे ना। इसमें ऐसी क्रियाएं होती है जो रिफ्लेक्शन एक्शन टू रिफ्लेक्शन होती है, आई नोज ई ट्रॉक सी ना। यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि जो जितना भी क्रियाएं हो रही है कहाँ में आ रहा है, मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में आता है ना। अपने एक ठाए बैठा है ना, कोई आकर क्या करता है, पीछे से ठक दे मार देता है, ठक दे मार देता है, तो मारने का जो क्रिया है वो फर्द दिमाग में आता है, मतलब क्या ब्रेन में जाता है, मस्तिष्क में जाता है। मेरुरज्जु का काम होता है कि तुमको देखो तुमको मारा, अभी जो तुरंत संदेश किसको देता है, मेरुरज्जु मतलब क्या मस्तिष्क देता है। अब तुरंत जैसे कोई मारेगा तो बोलेगा देखो तुमको मारा है कोई पीछे से। मच्छर यहाँ पर बैठा है और तुमने फट दे मारा, मतलब कि जो मच्छर बैठा है इनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तुरंत दिमाग को सर्च करता है, तो दिमाग बोल रहा है कि देखो वहाँ पे मच्छर बैठा है, मारो मारो, तुम फट दे क्या करता है, मार देता है, मच्छर को मारता है समझ में। अब आता है नोज, मतलब नाक से कुछ, नाक से मतलब सूंघने का क्यों कार्य करता है। किसी के घरे मुर्गा भून जा रहा है, नवरात्रि के समय चल रहा है, तो मुर्गा की बात ना कर, माने कि किसी के घरे अच्छा खाना बन रहा है, एकदम लिट्टी चोखा के स्वाद आ रहा है, आपने बोल दिया कि मम्मी आज उसके घर इतना अच्छा खाना बन रहा है ना, ये मन देख कर लच रहा है ना। अब वहाँ पे सूंघ लिया उसके घर का खाना, बगल में खाना बन रहा है, लिट्टी चोखा बन रहा है, कोई पुआ पूड़ी बन रहा है, मुर्गा बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है, चिकन बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है, तुम्हारे नाक को क्या कर दिया, जब कर मतलब खींच लिया और सूंघ लिया, तो तुमने बोल रहा है कि उसके घर में क्या बन रहा है, फलाना चीज़ बन रहा है ना। आया समझ में। कोई भी चीज़ को अगर सुनने का काम करता है क्या होता है, रिफ्लेक्स मेरुरज्जु में आता है, स्पाइनल कॉर्ड में आता है। ईयर मतलब कोई कान में सुनता है, मतलब तुम्हारे कान को आकर चुटी कर देता है, क्या करता है, चुटी करते हैं, क्या करता है, कान में आकर कुछ झटाक से बोल देता है ना। चाहे आप लोग कभी घर में आते हैं, कभी शाम में आइएगा, तो क्या छोटा बच्चा होता है कि जो कबाड़ी जब खोलता है ना, तो कबाड़ी खोलने के बगल में, जो दरवाज़ा खोलने के बगल में क्या होता है कि लुका जाता है खोलने के बाद ना। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मरता है कि भूं, मतलब क्या डरवा देता है, तो वहाँ पे डराने का भी जो कार्य करता है क्या मेरुरज्जु में आता है ना। ऐसा समझ में, डराते हैं कैसे, डराने का जो कार्य करता है क्या होता है, मेरुरज्जु में आता है। फिर मतलब करता है ट्रॉक, मतलब कोई भी चीज़ की स्वाद को खींचने का काम करता है, मतलब चीखते हैं स्वाद को ना। जैसे में आपके घर में बनना है पनीर है ना, अब पनीर बना है तो उस स्वाद को खींचना है कि अच्छा लग रहा है, नीमक है, स्वाद में कैसा है, कोई पूछता है कि स्वाद कैसा है इसका, तो बोलता है कि एकदम अच्छा है। अगर वहाँ पे नीमक कम रहेगा तो क्या बोलेगा, नीमक कम है समझ में। स्वाद और आई नोज ईयर और स्किन, मतलब कोई तुम्हारे चमड़े पर अगर आग ले आके रख देता है तो तुरंत थोड़ा क्या होता है, दर्द होता है, जलता है। उस जलने का जो काम करता है तो स्किन होता है, चमड़ा क्या होता है, चमड़ा। तुरंत तुम्हारे अगर चमड़े पर आग रखा जाता है, मतलब गर्म चीज़ रखा जाए, ठंडा चीज़ रखा जाता है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में जाता है ना, कहा जाता है ब्रेन तुरंत रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद क्या बताता है कि मेरुरज्जु में आता है, बोल रहा है कि देखो तुम्हारे ऊपर क्या ठंडा रख रहा है, गर्म रख रहा है। इस सब की जो अनच्छी क्रिया होती है क्या में आता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में आता है ना। क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में भी आता है। इस सब की क्रिया क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। बोल रहा है कि आई मतलब कोई चीज़ को क्या तुम देख रहे हो ना, कोई चीज़ को देखना ना। उसके बाद आता है नोज, मतलब ना कोई चीज़ को क्या कर रहा है, सूंघने का जो कार्य कर रहा है ना। फिर बोल रहा है कि ईयर मतलब कोई कान को क्या, मतलब कोई कान में तुम्हारे बोल रहा है, डरवा रहा है, सुन रहे कोई चीज़ की क्या सुन रहे हो, डरवा दिया, फट देन तुम रात में बैठे, रात को सोया है और लाइन कटा हुआ है, और नया नया तुम्हारी भाभी आई होंगी और जाती होंगी कहीं, तो पैल बाजता होगा, तो डरा जाता होगा कि एकदम पैल रात को किसका बाज रहा है, लग रहा है भूत आ रहा है। अब डरा जाता है तो वहाँ पे जो कान है रिफ्लेक्शन करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्शन करने करते हैं। अनेक प्रकार की दिमाग में क्या आती है, भावनाएं आती रहती है, रात में भूत आ रहा है, मतलब कि पायल बज रहा है, पायल बज रहा है तो क्या करता है, अनच्छी का रिफ्लेक्शन होते रहता है, लाइन भी कटा है, ऊपर से डरा भी रहा है। आया समझ में कैसा, ये सब की क्रिया क्या कहलाती है, तो रिफ्लेक्शन ही कहलाती है
आया समझ में। नेक्स्ट बात है क्या, टंग मतलब जीभ। बताइए देखिए, स्वाद को चीखने का जो कार्य होता है वो आता है रिफ्लेक्शन में। कोई भी चीज़ को क्या कर रहे तुम, स्वाद को खींचता है ना, स्वाद को चीख रहा है। जैसे में हो गया क्या, तुम्हारे घर चिकन बना हुआ है, कोई पूछ दिया कि देखो भैया जी चिकन में क्या नमक अच्छा है, तुमने बोला कि हाँ नमक क्या है, अच्छा है। या कोई पूछ दे कि स्वाद में कैसा है, तो तुम बोलेगा कि अगर अच्छा बनेगा तो अच्छा बनेगा, तो बताएगा कि अच्छा बना हुआ है। अगर खराब बना हुआ तो खराब बताओगे। ऐसा समझ में। नेक्स्ट में आते हैं तो बोल ही रहेगा स्किल मतलब कोई भी चीज़ को जो तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई भी टच करता है ना, तुम बैठे हो और तुम्हारे पीछे से कोई आकर क्या सीख खोपता है, तुमको क्या हो रहा है, तुरंत से दर्द होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तुरंत रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सब क्या आती है, मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड में आता है, इस सब की क्रिया है समझ में। बैठे बैठे कोई आकर क्या करता है, ढकेल देता है तुमको, तुरंत ढकेलता है। तो ये सब की आती है, क्या आती है, रिफ्लेक्शन में भी आती है। ऐसा में रिफ्लेक्शन को समझ लीजिएगा, मेरुरज को स्पाइनल कॉर्ड को समझ लिए। आज से हम लोग क्या परिधि तंत्रिका तंत्र समझ भी किया है कि 32 जोड़ी होता है, क्या होता है, एक ही जोड़ी होता है। नेक्स्ट में देखो स्वाद तंत्रिका, तो स्वाद तंत्रिका दो प्रकार के होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। इस दोनों के बारे में हम लोग क्या समझते हैं ना। चलते हैं हम अनुकंपी के बारे में समझें, क्या पढ़ेंगे आगे। तो अनुकंपी जो हमारा क्या है, आई है ना, आई के अंदर एक पुतली होती है ना, जो व्हाइट वाला भाग है, ये जो ब्लैक वाला भाग है, इसके बीच में क्या होता है, एक पुतली लगी होती है, छोटा सा एकदम क्या होता है, पुतली होती है। उस पुतली को छोटा मतलब जैसा ही प्रकाश पड़ता है ना, तुम्हारी मम्मी बोली है ना कि देखो बेटा खा कर जाओ पढ़, बैठ कर पढ़ो। अब तुमने क्या किया कि लाइट बुता कर सो गया कंबल ओढ़ कर। अब जैसे ही तुम्हारी मम्मी और लाइट को बार दिया, तुम जैसे ही कंबल हटाया, तो क्या हुआ कि एकदम अंधेरी छाई हुई थी। जैसे तुमने सोया था तो लाइट बुता कर सोया था, जिसमें तुम्हारी मम्मी आई और रुका कर दी कि लाइट बार दी, तो लाइट बार दी तो वहाँ की अनेक प्रकार की प्रकाश से निकलती है। क्या होता है कि तुरंत क्या तुमने कंबल हटाते हो तो तुरंत जो आँख में क्या जाता है, प्रकाश जाती है। तो क्या होता है कि तुम जो तुम्हारा प्रकाश होता है छोटा सा सुकूनने की कार्य करता है, छोटा हो जाती है, इससे एकदम दर्द हो जाता है ना। कभी तू लोग को बोल रहे हैं कि शाम के दिन में शाम होता है और कभी सूर्य के प्रकाश पड़ता है। शाम हुआ है तुम्हारे जो बेडरूम में है, तुम शाम हुआ है मतलब अंधेरा छाया हुआ है तुम्हारे बेडरूम में। जैसे तुम बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो बुझा रहे कितना चमक है, आँख क्या होता है, दर्द करने लगता है। दर्द करने के क्या कहलाती है, अनुकंपी की फॉर्म में आता है। मतलब क्या प्रकाश एक जब मतलब क्या अधिक चाह लगती है तुम्हारी आँख में, तो क्या करता है, तुम आँख को बंद कर लेता है। जिससे तुम्हारे आँख के अंदर प्रकाश ज़्यादा जाती है, दर्द उत्पन्न हो जाता है ना। मतलब दर्द उत्पन्न जब आँख जो पैन करता है, कब, जो आँख पैन करने का जो काम करता है कब, जब तुम्हारे अंदर क्या अधिक प्रकाश जाती है ना, धीरे धीरे क्या हो जाती है, सुकून के मतलब छोटा हो जाती है, धीरे धीरे सुकून जाती है ना। इसमें पराकंपी में जैसे पुतली होती है, ये जो व्हाइट वाला भाग होता है, ये जो ब्लैक वाला भाग होता है, उसके अंदर पुतली होती है। ये क्या होता है ना कि जिससे इस पर अंधेरा छाए होते थे, जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश तो अंधेरी रात में तो प्रकाश रहती नहीं है। जो हमारी आँख क्या होता है, फैली होती है ना, आँख की जो पुतलियाँ होती है फैली होती है, सुकुड़ती रहती है। सुकुड़ती है जब प्रकाश पड़ती है तब, अब फैली रहती है एकदम अंधेरे में फैली रहती है एकदम। क्या होती है, जिसने तुमको बोला गया है कि जाओ पढ़ करो सो जाओ, तुमने पढ़ लिया और क्या कहते हैं सो नहीं, तब चला लाइट क्या कर दिया, रूम का बेडरूम का लाइट बंद कर दिया, बंद करके सो रहा था। तो वहाँ पे जब तू लोग सो रहा है तो वहाँ पे जो तुम्हारी आँख की जो पुतली होती है क्या होती है, फैल जाती है। मतलब प्रकाश को ऑब्जर्व जब नहीं करते तो फैलती है, जैसे ही प्रकाश आता है तो क्या होता है, छोटा होता है ना। ऐसा ही क्रिया होता है, जब प्रकाश आती है तो सिकुड़ जाती है, मतलब प्रकाश अधिक जाने लगता है आँख में, तो सिकुड़ता है, सिकुड़ने का काम करता है। जितना ही अधिक जाएगा तो आँख क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है, क्या होता है, सिकुड़ने का काम करता है। जैसे ही तुम्हारा जब लाइट बंद हो जाता है वहाँ तो जो आँख क्या होता है, फैलने लगती है। मतलब क्या एकदम नियंत्रण कर लेते थे, इतना प्रकाश हमारे आँख में नहीं आ पाएगा। और अच्छे वोल्टेज में रहते हो, मतलब अच्छा लाइन जो है तुम्हारे घर में, और ना ज़्यादा प्रकाश और ना ज़्यादा कम, मीडियम में रहता है, तो जो आँख क्या होता है एकदम अच्छी तरह से देखता है, ना ही दर्द करता है, ना ही पेन करता है, ना सिकुड़ता है और ना फैलता है ना। चलते हैं, आते हैं कि जो हाई प्रेशर, अब तुम्हारे बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी, अब तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गया है घूमने, रात हो गया 10 बज गया ना, अब 10 बज गया, तुम्हारे पिताजी अब क्लास लगा रहे हैं कि बेटा कहाँ गया था। तब तुम्हारा जो दिल की धड़कन क्या हो रही है, रफ्तार हो रही है, तेज हो रही है, तेज जो हाई प्रेशर तुम्हारे पिताजी का बढ़ रहा है कि तू गया था कहाँ दिन भर, तुम तो क्या क्या किया है घूमकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ, क्या क्या किया ये पता नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही तुम घरे जाएगा तो तुम्हारा हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, धक धक पूरा दिल का जो धड़कन क्या होगी, धक धक करेगी। अब पिताजी का जो हाई प्रेशर होगा दम बढ़ गया, तो तू दिन भर गया कहाँ, रात को 10 बजे क्यों आया है। जो डरने का काम, जो धड़कने का, जो दिल का जो धड़क रहता है, क्या अनुकंपी के कारण होता है ना।
किसके कारण? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण है क्या? जो दिल की धड़कन क्या होती है? तेज होती है। दिल की धड़कन तेज कब होती है? जब क्या? परानुकंपी के मतलब वहाँ पे तुम्हारे पिताजी तुमको क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। डांटने के जब काम करते हैं तो पिताजी का हाई प्रेशर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। हाई प्रेशर जब अधिक क्यों होता है? परानुकंपी के कारण है क्या? हाई प्रेशर अधिक होता है। तुम्हारा अगर दिल की धड़कन बढ़ती है तो किसके कारण? तो परानुकंपी के कारण क्या? दिल की धड़कन बढ़ती है। इधर में आता है प्रेशर क्या? इधर में प्रेशर लो होता है, इधर क्या होता है? प्रेशर हाई होता है। मतलब प्रेशर हाई हो रहा है इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपके पिताजी जिसे आप आप क्या हो रहा है कि पिताजी जब ठंडा जाते हैं तो तुम्हारा भी दिल की धड़कन क्या होता है? एकदम स्लो हो जाती है। आया समझ में? परानुकंपी और अनुकंपी में आया समझ में? परानुकंपी और अनुकंपी में आया समझ में कि जो पिताजी तुमको पीटने चलते हैं तो हाई प्रेशर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जैसे ही ठंडाते हैं पिताजी तो हाई प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। यहाँ पे जो सिकुड़ने और फैलने का जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? तो हम लोग की जो आँख कर रहा है सिकुड़ने की काम करता है, सिकुड़ने की काम करता है। हम लोग जब फैलना और सिकुड़ना, इस यहाँ पर गलती हो गया है, इसको मिटा देते हैं। इसमें छोटा होता है, इसमें क्या होता है? सिकुड़ने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट में। यहाँ पे हम लोग का किडनी होता है ना। कभी भी तुम लोग दो हम लोग का क्या है? दोनों किडनी है, दोनों किडनी से जुड़ा होता है। यहाँ पे मूत्रालय होता है, मतलब कि यूरियन ब्लड होता है। यहाँ पे मूत्रालय की थैली होती है। मूत्रालय की थैली कब खुलती है, कब स्टोरेज होती है, तो कब पेशाब लगता है? आइए हम समझाते हैं कि जो अनुकंपी के कारण क्या? पारा अनुकंपी के कारण ही जो हमारा पेशाब की जो थैली होती है हम लोग की, जो हम लोग का क्या है? दोनों किडनी है। ये दोनों किडनी क्या करती है? यूरिया को काट के छान कर अलग करती है। क्या करते हैं? मूत्राशय की यूरियन ब्लड मतलब क्या? एक थैली होती है, वहीं पर थैली में क्या होता है? जमा हो जाता है। इस थैली को खुलना और बंद होने की जो क्या होती है? क्या होती है? हमारी अब परानुकंपी के कारण ही होता है ना। परानुकंपी के कारण ही होता है। आया समझ में? ठीक है, ऐसा ही वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें? लाइक शेयर करना क्या ना भूले ना। हम लोग के बिहार में खासियत है ना। बिहार का खासियत लोगों का क्या है कि जब लड़का 4 गो साथ अगर बैठा रहेगा और किसी चीज़ की वैकेंसी आता है तो वो लोग क्या कहता है कि फ्रेंड में अपने बात करके देखो और सब एग्जाम निकाल लें। अब अपने में क्या करते हैं? अपने में बिहार के लड़के खूबी होता है, उससे क्या करता है? टारगेट लगाता है। देखो एग्जाम निकाल ले, सो बोल रहा है कि इस बार एग्जाम निकाल लें। अब वो टारगेट लगाता है, अपने आप में क्या करता है? टारगेट निकाल। लड़कों के, बिहार की लड़कों को खूबी यही होता है कि क्या करता है कि टारगेट लगाता है, एक दूसरे को टारगेट। एक दूसरे के टारगेट से क्या होता है? वह सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। जो मेहनत करता है वह क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। जो मेहनत नहीं करता है वह क्या होता है? लो का ही लो रह जाता है ना। यहाँ पे बिहार के लड़के का एक खासियत है, क्या करता है कि वो लोग का कि शर्तें लगाता है। 4 लोग बैठा है, 4 लोग बैठ रहा है कि चारों लोग बैठ कर शर्त लगा रहे कि देखो इस बार हम लोग क्या करना है कि एग्जाम निकालना है तो निकालना है ना। अब ठान लेता है। तो इसलिए कि जो बिहार हम लोग का क्या है? शिक्षित IAS अधिक से अधिक देने वाला IAS क्या? हम लोग का बिहार ही है जो IAS अधिक से अधिक देता है ना। पूरे राज्य की बात करते हैं, भारत की देश में जो बात अधिक से अधिक जो IAS देने वाला स्थान का है? बिहार है। हम लोग क्या है? बिहार ही है। यहाँ पे जो बच्चा टारगेट कर पढ़ता है, क्या करता है कि टारगेट कर पढ़ने के कर 4 लोग बोल दिए कि 4 लोग क्या दोनों बैठा है, चारों लोग बोल रहे हैं कि देखो और बिहार SSC का एग्जाम आया हुआ है, उसको हम टारगेट से निकाल दें। वो बोल रहा है कि मत निकालो। 4 गो में 2 गो बोल रहा है कि मत निकालो, 2 गो बोल रहा है टारगेट से निकालो। अब निकाल लिया, क्वालिफाई कर लिया, सक्सेसफुल नौकरी उसका पास ना। ठीक है, ये सब समझ लिए। पर मस्तिष्क, केंद्र मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। आया समझ में? हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आप लोग कभी जो दिमाग है, ब्रेन है, जो दिमाग मतलब ब्रेन, सर कैसे दर्द करता है? सर कैसे दर्द करता है? सर दर्द करने का जो कार्य होता है हम लोग का हाइपोथैलेमस में आता है। क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि सर कैसे दर्द करता है? सर दर्द करने का जो कार्य होता है हम लोग का हाइपोथैलेमस का काम होता है ना। हाइपोथैलेमस के कारण ही क्या सर दर्द करता है? हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, अनेक प्रकार की क्रियाएं बताएं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसके पार्ट 2 है, पार्ट 1 में डाल चुके हैं, जाकर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। लव, जैसे में लव आप लोग करते हैं, लव की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, भूख लगने की प्रक्रिया, इस सब की क्रियाएं सब कहाँ आती है? सोने की, सोचने की, पढ़ने के, लिखने की, सब कहाँ आती है? हाइपोथैलेमस में आती है। कभी भी आपका दर्द करता है क्या? ब्रेन जब दर्द करता है, ब्रेन दर्द करने का, पेन होने का जो मतलब होता है वो सब आता है हाइपोथैलेमस में ना। कोई बोलता है कि देखो बिहार में तो लोग तकिया लगाकर सोते हैं, तकिया लगाकर सोते हैं ना, तो तकिया को हटा देते हैं, बोलते हैं ना कि देखो तकिया का हटा कर सोतेगा ना तो ब्रेन जो होता है दर्द नहीं करता है। बात सही होता है ना। बता रहे हैं कि जो हमारा क्या हो गया? बॉडी हो गया, क्या हो गया? शरीर हो गया ना। बॉडी को हम लोग का यहाँ से जो हृदय है क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं। जैसा ही प्रेशर करता है का ब्लड की
मतलब ब्लड की ऑक्सीजन ब्लड की जो प्रेशर करता है दिमाग तक। जब आप लोग जब सोते हैं तो मुड़ क्या करते हैं कि क्या होता है 5 को तकिया लगा के सोता है, तो 5 को तकिया लगा के सोतेगा तो मुड़िया एकदम ऐसे हो जाता है। क्या होता है ऐसे हो जाता है तो पूरा उड़ जाता है, तो यहाँ तक ब्रेन को जो हृदय वहाँ तक क्या ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ब्लड को ना ही चौपा पाता है, तो ब्रेन क्या होता है दर्द होता है वहाँ पे। ऑक्सीजन जब तक ऑक्सीजन पूरे शरीर में क्या ऑक्सीजन ब्लड रहता है तो शरीर क्या कोई भी मतलब क्या मार्कर है, मार्कर से सिर्फ ताली पीता रहे मतलब ताली पीट रहे हैं लिख रहे हैं, ये सब जितना भी कार्य कर रहे हैं तो ये सब क्या ऑक्सीजन खा रहा है, मतलब ऑक्सीजन के कार्य। जैसे हम इसको मुट्ठी बांध लिए तो मुट्ठी बांधे तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन खत्म होता है ना। उसी प्रकार जो हमारे दिमाग सोचते रहता है कोई भी अनेक प्रकार की क्रिया सोचती है तो वहाँ पे क्या होता है ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है तो यहाँ पर नहीं जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर होते हैं तो जो ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या स्टोरेज भर जाती है, जिससे क्या ब्रेन क्या होता है पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है ना। ऐसा समझ में कि जब ऑक्सीजन वाली ब्लड जब ब्रेन में नहीं जा पाती है तो जो ब्रेन में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या अधिक बढ़ जाती है, जिससे ब्रेन क्या हो जाता है पेन करने लगता है। जब तकिया को हटाकर सुतिएगा ना तो क्या होता है कि ब्रेन ठंडा हो जाता है ना। काहे कि जो धड़कन है मतलब कि जो हार्ट है पंपिंग करता है वहाँ तक क्या ब्लड नहीं जा पाता है, जिससे क्या होता है कि ब्रेन क्या होता है पेन करने लगता है। ठीक है, आया समझ में कि सर कैसे दर्द करता है। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो क्या करें लाइक करें शेयर करना क्या ना भूलें। नमस्कार।